वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने के से पहले इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, इतना जबरदस्त गाना नूरा, मैं तो भाई आपकी और मद्दाह हो चुकी हूँ, बहुत उम्दा, जबरदस्त। अच्छा जी, अभी हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है। इनकी कॉमेडी, इनके मिजाह की वजह से आपने इनको बड़े पर्दे पर भी देखा है, और हाँ, उसके साथ साथ इनके हेयर स्टाइल की वजह से भी आप इनको जानते हैं और पहचानते हैं। यकीनन आप लोग पहचान चुके होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। भाई तीफा एंड ट्रबल किसने नहीं देखी, उनके जो शाहकार हैं वो आज के हमारे मेहमान हैं, मरहूम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। इतना शर्मा क्यों रहे हैं आप? मैं बस जिंदगी में सीरियसनेस लाना चाह रहा हूं। मैं शर्मा नहीं रहे ना, तुम सीरियस लग रहे हो, तुम इंज लगदा तुम फड़े गए हो बस ना इंज सिर थल्ले देता है जी कोई करेक्टर में आ गए हैं। सर ये मजाक नहीं करके ना मेरी हो गई है बात, और करें जरा, करेक्टर में आ गए हैं। मुझसे नहीं काम होता मजाक मजूक वाला। अच्छा सर कोई बात नहीं, बस तुसी सीरियस काम कर लो। अच्छा फिर मरहूम तू पहला बंदा है जेड़ा आलमे बाला तो आ गया, ईद मिलने आ सकते उथे ठिकाना कोई नहीं सी। अच्छा कब्र च गर्मी बहुत सी, मैं क्या जाके ईद में तेन किथे दबिया ने ए दस मिनट मैंने मैनी साहब दे नाल ही। अच्छा मैंने पता है हिस्सा बड़ा गर्म है, तो नाली तनूर भी है ने ना सर, भाई 40वें दा जे नान लगदा उथे ही लगदे ने, पता है अलविदा साहब तनूर लोग मेरी कब्र चों जा रही है। तदी मैं कमर रंग हो जाती हो गया, वालों का हाल भी है ए तो आखेगा जे वाल एवं नहीं बनते हो जे वाल सर इंजी है सर। नहीं ए महरूम, मैं खुद महरूम नहीं लग रहे, इना दीवार जेड़े ना ओ लग रहे ते वाल भी ते नूरा इन्हां नु लगे ना, और कि तू मैं कि शक्ल मरहूम नहीं लगती मगर आप मरहूम ने। मेरी जान ये बताइए जी, सरकार का आप एक कंपोनेंट बनने लगे हैं माशाल्लाह। वी आर ऑल वेरी कॉग्निसेंट ऑफ योर टैलेंट एंड योर कॉमिक स्किल्स। आपने क्या करना है, क्या ऐड करेंगे और क्या किरदार कर रहे हैं उसमें? सर मेरा इसमें किरदार एक प्रोफेसर का है जो कि बज़ाहिर तो पढ़ा लिखा है, लेकिन असल में वही है जो मैं असल में हूँ। ठीक, बिल्कुल सही। तो यानी कि कोई मुनासिब बात भी नहीं है, तो उसके थ्रू हम एक सटायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब मुझे पहली दफ़ा कॉल आई थी जी सरकार के लिए कि ये प्रोग्राम है, तो सबसे पहला मैंने वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया उनसे कि भाई पैसे कितने मिलेंगे। यकीन कीजिए ये सबसे अहम सवाल है जी, और इसी पे हाँ या ना करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। सही बात। तो पैसे काफी कम थे, लेकिन फिर मैंने देखा कि काम तो कहीं और से आ नहीं रहा, तो फिर मैंने कहा कि ओके, फिर उन्होंने कहा कि नुमान भाई होस्ट कर रहे हैं। मेरे को ओ अच्छा, फिर मैंने नुमान भाई पे सारी गेम डाल के ना मैंने कहा मैं इनकी वजह से जो है ना। भाई वाह, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि उठ के तुम्हें गले से लगा लूं, क्योंकि ये पैसे कम वाली बात है ना, वो हम दोनों का दर्द मुश्तरक है, तुम्हें क्या पता। अच्छा सर, बात ये है कि हमारे पास अब एक और भी छोटी सी गेम है, और सर गेम ऐसा से खेल रहे हैं कि ईद दा दिन होर की नहीं को सीरियस गल करिए, ठीक है कि तो मेरे ख्याल में आप आगाज करेंगी हानिया बिला साहब से। पहले कि गेम ये है कि कुछ पर्सनालिटीज की, यानी कि कुछ शख्सियात के नाम मैं आपको बताऊंगी सर, और आपके जहन में उनके बारे में सुनते ही जो पहला वर्ड आएगा वो आपने बताना है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा। थैंक यू फिरदौस आशिक अवान भाई। अच्छा जी, सर इन्ने मेकअप के बावजूद खुदा दी कसम नहीं आप स्टैंपर कराया हुंदा, लोकी लांदे ने फाउंडेशन या स्टिक, उन्होंने स्टैंपर कराया हुंदा है। अगला सवाल आप दबंग बहुत है ना फिर। अच्छा जी, अदाकारा रेशम। जीनियस। जीनियस। इमरान खान। मलंग। मलंग। बिलावल भुट्टो। गुरवेश। हमजा अली अब्बासी। एग्रेसिव। शर्मिला फारूकी। नाइस। नाइस। प्यारे प्यारे जवाब दिए सारे। खातिन हज़रात, हम आपके सामने जो बार बार एक बात कर रहे हैं, प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम है जी सरकार। हफ्ते में 3 दिन आप उसे देख सकेंगे, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। देखिए मैंने कैसा नोट किया है, और वो हफ्ते के वो दिन होते हैं जब आपका हफ्ता खत्म हो रहा होता है, और मेरे ख्याल में हफ्ते का इख्तिताम अगर उन प्रोग्रामों को देखने से करेंगे तो यकीन कीजिएगा पिछले हफ्ते के सारे दुख और आने वाले हफ्ते के सारे इम्कानात आप बड़ी उम्दगी के साथ उनके साथ निभाव कर लेंगे। याद रखिए, जुमा, हफ्ता और इतवार 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। सर ये मेरा कहना सचता है, बिकॉज मैं आपका मेज़बान हूँ। आपसे मुझसे ये कहवाऊँ कि दसों फिरकतों को क्यों आएगा, केड़े वेले आएगा, आप जैसे बड़े फनकारों की ये हतक है और ये नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। सर ये बताइए कि मुझे एक नया रूप जो उसमें नुमान एजाज का नजर आएगा। नुमान, यू री इन्वेंट योर सेल्फ with every role you have done it in the plays, you have done it with every role. मैंने सर कई आपके प्लेस देखे, मैंने देखा कि now he has reinvented another aspect of his potential. मुझे एक ड्रामा याद है, मेरा ख्याल था वो आप उसमें बहुत रोल कर चुके हैं, मगर मैं मर गई शौकत अली, उसके अंदर नुमान एजाज ने जो कुछ किया वो उससे पहले नहीं किया था। तो इस दफा नुमान एजाज एज होस्ट क्या नया कर रहा है? एक तो जी जो जिस पे फोकस किया है
आज की बात आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि जो हो गया वो सारी दुनिया को जी, पता है, बिल्कुल सर, बेशक। क्योंकि हमारे पास गिने चुने आइकॉन्स वो 100 ही हैं, बिल्कुल उन्होंने सही। बार बार घूम के आना है, लोग सब जानते हैं उनके बारे बिल्कुल। में। सो आज के हवाले से वो क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं चीज़ों को लेकर। और दूसरी बात ये कि वो कन्वर्सेशन, वो बातें जो मेरे ख्याल में नहीं कोई करता उनके साथ। एंड सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई भी एंकर अपने मेहमान को रिस्पेक्ट नहीं देता। सो हमने एज अ टीम जो कोशिश की है कि हम मजाक करें ज़रूर, उड़ाएं नहीं, पहली बात जो कि टैगलाइन है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तजलील नहीं होनी चाहिए, वो दोबारा उसका मन चाहे कि मैंने आना है। सर आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये जो बात, खैर सर मैं बहुत ही मामूली शख्स हूँ, लेकिन मेरे दिल से इज्जत निकलती है अपने मेहमानों के लिए। शायद सर हमारी तरबियत कुछ और तरह की जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ जो आपके घर आ गया, आपके शो में आ गया, वो अल्लाह की रहमत की रहमत शक्ल है बन के आया मेरे है। और मेरी मजाल नहीं है। और सर वाकई तजलील करना आसान बहुत है, मगर बड़ा घटिया काम है। हाँ, लेकिन वो जो आप भी देखते हैं कि शोज बिल्कुल में जानता हूँ, अक्सर किया जाता है मेहमान के बिल्कुल आप साथ। सही फरमाते हैं। जुमे को इंशाल्लाह ताला, और जुमे से लेकर फिर हम इतवार तक देखेंगे। अभी तक जो मेहमान आए हैं, आपको सबसे ज्यादा किसके साथ काम करने का और उसके आने का मजा आया है? मुझे अली अजमत साहिबा साहब और अदीका साहिबा का बहुत मजा। हाँ, हदीका एक बहुत बहुत उम्दा खातून है। बाकी अली भी अज़मत भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, फिर इसरार शाह जो हमारे बड़े अच्छे सिंगर, बड़े जी बिल्कुल प्यारे। सर, बहुत उम्दा। अच्छा, वैसे मैं क्योंकि ना बाकियों के बारे में अगर नहीं कहूँगा तो ये बुरी बात हो नहीं जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, सब बहुत अच्छे हैं। इस वक्त जो भी हमारे गेस्ट इस वक्त तक यानी कि हम रिकॉर्ड हो चुके जो प्रोग्राम, सारे ही बड़े लवली थे। बेनतहा। अच्छा सर, मैंने एक प्रोमो में देखा था कि मेरा एक बच्चा है जो मुझे उससे बहुत मोहब्बत भी है। उसका नाम है अहमद अली बट। अहमद अली बट हैज अ ह्यूमर ऑल हिज ओन। ओह वाओ, ही इज ब्रिलियंट, ही इज जीनियस। सर कमाल अच्छा हाँ, आदमी है, उसमें बिल्कुल। इतनी खूबियां हैं। मगर सुने हैं जेड़ा ਉਹਦਾ यूएसपी सी, हाय ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। हाँ जी, हाँ जी। सर कई लोगों को समझाया करो कि जब तक मोटे हो तब तक मगर उस तो बाद देखो पतला होना तो बड़ा आसान है। हनी तेन भी मैं दसा, तेरी जेडी ढिड की गुलाई है ना, खुदा की कसम इसमें ऐसी चाम है, बात तो बता नहीं सकता। खुदा के लिए मैं बता, सर मैं सही गल दसो, हनी बहुत पतला हो जाती, हो जा लगे बहुत बुरा। हनी अपने दोस्तों के लिए यूं आसानी बनाते हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने किसी भी चीज में बह के तंज करो सही बात। कहो तू ऐसा ही बड़ा सोना लग रहा है। अच्छा, तो जो मैं सोचे सी मतलब वो चीज़ें रिवर्स कर लो। ना ना सर जी, अल्लाह करे सेहत और जिंदगी रहे। एक छोटी सी बात आपके सामने कहूँ सर, अहमद अली बट से मेरी मोहब्बत की बहुत बड़ी वजह उनकी वालिदा है, आप जानते हैं। और उनकी वालिदा से मोहब्बत करने की बहुत बड़ी वजह उनकी वालिदा है। हाँ। एक छोटा सा जुमला आपको बताऊं सर, हुमा जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, खुदा ताला दर्जे बुलंद करे, ऐसा था सी कोई इंतहा नहीं। एक बारी की होया, पिछली गल पे दसना था। माशाल्लाह अहमद तन पता कितना कमांदा है, कमा के घर ले आया। हुमा जी ने कोई न्याज देनी सी, उन्होंने कोई शायद एक चीज पैसे मंगे, तन पता हुमा जी का इन्ना दिल सी वाकई। ते कोई गलबात हुई तो उस बार चला गया जो कहते ने भाई जी ने गल दसा, अहमद जेड़ा ना निरी नानी सर जी, बड़े बड़े लोग जिक्र कर रहे हैं, तन मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। मगर सर ये जो लाहौरी मिजाह है दुनिया में, सर आपने बहुत जगह लोगों को मिजाह करते देखा है। हम लोग सोचते हैं जी फलाना शो है, जी बंबई शो है, फलाना शो है। सर दुनिया में कहीं जवाब नहीं है लाहौरी सेंस ऑफ ह्यूमर का। आपका क्या कहना है? आई 100% एग्री विद यू। सर जी, मिजाज से मुझे याद है कि हमारे अब प्राइम टाइम के कुछ ऐसे शोज नए स्टार्ट भी हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बल्कि हम तमाम लोगों को लग रहा होगा कि ट्रेंड समहाउ चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से जी सरकार में हमारे जो पाकिस्तान के जो फनकार हैं, आपने उनको लेकर आए, लेकिन अभी जो नए शोज आ रहे हैं, ट्रेंड चेंज की बात मैं इस सेंस में करें कि एक्टर या एक्ट्रेसेस आपको कॉमेडी भी करते हुए दिखाई देंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह से कि ट्रेंड एक टोटली चेंज हो जाएगा आने वाले टाइम में? अभी नहीं, मेरा नहीं ख्याल। एक्टर और एक्ट्रेसेस का इतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिनका इतना, स्पेशली मेरा वो इशारा लोग यकीनन समझ चुके होंगे, हाँ। वो लोग स्पेशली जिनका ताल्लुक पंजाब से, लाहौर से है। सेंस ऑफ ह्यूमर यही है, यही गढ़ है। अगर कोई कहीं और किसी और खित्ते से आके कॉमेडी करता है तो मैं समहाउ दी अदर मज़ा नहीं आता उस चीज़ का। जो इनके पास है ह्यूमर, इट्स गिफ्टेड। सर ये आपकी बात बड़ी मुनासिब है। हमारे यहाँ लाहौर में कहा जाता है कि फलाना घरानेदार है या नहीं है, फिर सुर में होगा। बिल्कुल ऐसे ही। 3-4 नस्लें सुर में पीढ़ियां गाएं लग जाती तो हैं फिर आपकी। अगली नस्ल का गला ठीक होता है। सर ये 3-4 नस्लें अगर हंसाना जान जाएं तो फिर उनके बिल्कुल जुमले ऐसे। के अंदर सिर्फ गुदगुदी नहीं होती, उनके जुमले के पीछे
आंसू भी होते हैं। खुदा की कसम, असल कहका पता क्या है, जिसको सुनने के बाद आप कहका मारे और अंदर टप 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 आंसू गिरे। हनी, मैं जो बात कह रहा हूँ हुजूर वाला, कई दफ़ा आपको भी नहीं पता कि आप जो कह गए हैं उसने सुनने और देखने वाले के दिल पे क्या असर किया है। मुझे कई दफ़ा पॉज करना पड़ता है, लगता है मैं अखा पूंछ लवा जो तुम गल कही है। मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपके ऑडियंस को, लुत्फ बकदरे ज़र्फ है। एक जुमला जब ये जिक्र करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और पिछले 50 साल की तरफ देखना पड़ता है। जब उन्होंने जिक्र किया कि फिल्म बाऊजी मुझे पसंद है, जिन्होंने कभी सुनिया ही नहीं कि बाऊ जी की हुंदा है। जेडे बाऊ जी नहीं वो जानते ना, खुदा दी कसम अल्लाह माफ़ करे उस बाऊ जी को। मगर सर जब फिल्म बाऊ जी का जिक्र करते हैं सर, यादों का एक मेला है, एक बारात है जो साथ चलती है उसके एक एक गाने के ऊपर। तो मैं कहना वा जो इंजॉय करने ना तो मेरी उम्र से बन जाओ, फिर तुम मजा आएगा। कि जो आप बिल्कुल 20 साल के खलंडरे से बन जाते हैं ना, अपना लुत्फ आदा कर लेते हैं। मरहूम आपसे बात करनी है, मुझे भूल ही गया कि आप जिंदा हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी मैं गल करने लगा, मैं पहले मैं गल करूंगा तो ब्रेक पे जाना है, कोई चक्कर नहीं। देखो सर, मैं तारुक को रैपिड फायर करना है लेकिन बड़ा मजेदार है, तो मेरे ख्याल में ब्रेक हो ही लेंदे तो उस पर वापस आ लेंदे। मैं सर वो मेहमान का तो आपने कहा था इज्जत करनी है, वो मेजबान की भी करनी है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तू आ तो सही, तेनों की पता मैं कैसी कुश्ती कर रहा हूं। हमारे साथ रहिए। आज मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन मेज़बान समझ रहा हूँ। वो इसलिए कि मुझे आपके घर का तो पता नहीं, शायद कोई अच्छे दोस्त आ गए हों, अच्छे मेहमान आ गए हों, मगर एहतियात के साथ आए हों। जो लोग मेरे यहाँ आए हैं, आप यकीन कीजिए उनके आने के बाद ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत कमी थी वो पूरी हो गई है, बल्कि हम डुल रही है बार। इसीलिए तो मैं आपके सामने उनको लेकर आया हूँ ताकि ताड़ियाँ कमियाँ भी पूरियाँ हो जाएं। वैसे अल्लाह ही पूरियाँ करे ताड़ियाँ कमियाँ, लेकिन मेरे वाली कोशिश मौजूद है। मरहूम से बात हो रही थी, मरहूम से मैंने कहा था कि एक छोटा सा रैपिड फायर इनके साथ भी करना है। तैयार है यार? सर तैयार तो नहीं, लेकिन हुण तुसीं फैसला कर लिया। एडी तेरी जान है ते हर वक्त हम वक्त तैयार हैं सर, हर घड़ी तैयार कामरान है। मैं सर तैयार है जी सर। अच्छा भाई, मैं तेन चॉइसा देना वा, दो बंदियां दे दरमियान जो दो चीज़ों के दरमियान जी सर। आपने बताना कि आपकी कौन सी चॉइस है। ठीक सर। अली जफर या आतिफ असलम? अली जफर। सर देखो ना, फिल्म में काम करने का कुछ तो फायदा हो सर सारी गल है सर, मगर चॉइस के बारे में तो हमारे दो राय हो सकती है। सर चॉइस के बारे में मेरी यही राय है, जेड़ा बंदा काम देगा साडी चॉइस होही है। कमाल, ए असूल बेहतरीन है, सही गल है, बेहतरीन है। और जेड़ा चंगे पैसे देगा वो तो समझो प्यो बन गया। समझ सर वो तो बिल्कुल सर ऐसी करी। अच्छा भाईजान, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खुदा ना खास तौर कोई फिल्म बने जिसे दो कुड़ियां ने हीरोइन बनना है, चॉइस सामने थी कि कहने एक चुन ले। ठीक है समझ आई मेरी गल? एक वे ओदे चो फिरदौस आशिक अमान ते दूसरी शीरी मजारी। फिरदौस आशिक अमान भाई वाह, साइज और वजन के मुताबिक समझ आई, हावी रहेगी बिल्कुल होगी। वैसे मैंने नहीं पता सी आपा फिरदौस इन्ने को पॉपुलर ने, आज ही पता चलिया खुदा दी कसम। बाहर अगली चॉइस वाला बेटा जी, एक फिल्म में तुसी एक कुड़ी दे प्यो बन रहे हो, यानी कि तुसी ओल्ड किरदार अदा कर रहे हो, ठीक है जी। ते धी दा रोल जेड़ा है वो दो कुड़ियां दे दरमियान फंसिया पिया, तुसी चूज करना है कि मेरी धी कौन बनेगी जेड़ी ज्यादा सजेगी मेरे नाल। समझ आ गई जी? मैंने क्लियर हो गया गल, बिल्कुल मैं पहुंच गया, खुल गया ना बड़ा हो गल। रहे हैं नहीं मैंने भी समझ आ गया मैं की करना है। ठीक है, बहुत दुख हो रहे। तू ते सुनिया नहीं पैड़ा, तेन प्यो मन वास्ते किहड़ियां कुड़ियां पईयां कलपतियां ने, पहले वो तो सुन ले। सर एक ते महविश हयात हो गई और दूसरी मायरा खां हो गई। मैं भी शयात वो की वजह होगी? क्योंकि मतलब उन्हें देख के क्या तेरे पिदराना जज्बात और शफ़क़त पिदरी मचल जाती है? सर ऑलमोस्ट, क्योंकि ये जो प्यार है ना, ये जज्बा एक ही होता है, नाम उसे मुख्तलिफ रिश्तों का दे दिया जाता है, तो वो जो बेसिक एंटिटी है ना वो एक ही होती है, तो कोई बात नहीं, बेटी के रूप में ही सही। वैसे बड़ी बेईमानी है खुदा दी कसम, ऐसे तो ठीक कमान हो रहा वाकई हो रहा। हीरो कह देंगे तो शायद कोई और हो जाती। अच्छा जी, आखिरी सवाल आपसे, ठीक है जी, आखिरी सवाल आपसे ये है, एक इस प्रोग्राम के बाद आपको न्यू एंटरटेनमेंट जो शुरू हो रहा है उसके अंदर बहुत सारे ड्रामे होंगे, उसके अंदर आपको एक लंबे सीरियल में कास्ट किया जा रहा है। ठीक है। और आपको ये कहा गया कि यार हमारे पास दो सीरियल हैं, एक को एक डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, एक को दूसरा डायरेक्ट कर रहा है, आप इसमें से चुन लीजिए कि आप किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं। सर पैसे पैसे बराबर ने ठीक है जी उनकी ते बंदे दो ने, समझ आई? उन्हें तुसी देख लो किहदे नाल काम करना बंदे चाहते दो ने, ठीक है सर। डायरेक्टर दो ने, समझ आई? एक ने मजहर मुइन और दूसरा है नदीम बेग। नदीम बेग सर, यार ये भी चॉइस बड़ी अच्छी, मगर मजहर मुइन भी बुरा नहीं है सर। नहीं बुरे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है वो। मैं बताऊंगा जरा उनके साथ जरा थोड़ा सा वो दोस्ती वाला एक है, तो जरा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। नदीम बेग का बजट बड़ा ज्यादा होता है हमेशा, मैं आपको ये बता सर ऐसे ही मेरी गल। आखिरी सवाल आपसे पूछना है हमने जी, और आखिरी सवाल का मैं जवाब दीजिए।
दो बीबियां हैं, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि दोनों कॉमेडी की बहुत बड़ी अदाकारें हैं पाकिस्तान की, आपने चुनना है कि उनमें से आपकी इंस्पिरेशन कौन है। ठीक, एक का नाम है हिना दिलपजीर और दूसरी का नाम है बुशरा अंसारी। फरमाइए। बुशरा अंसारी। भाई वाह, बड़ी अच्छी गल है, मतलब अच्छा जवाब बड़ी तुमने, बात है। क्योंकि हिना ते तुहानू पता है दरवेश औरत है, उन्हें तो कुछ कहना नहीं, तो बुशरा आपा तो तेनू भी पता है। समझ आई मेरी गल? मुझे पता तेनू पता नहीं मैं नहीं चाहता कि मैंने उन्होंने पता लगे। वैसे कमाल खवातीन ने जिन्हां लोगों ने इन्ना वक्त गुजारे होवे ना, उन्हां दा हक है अल्लाह। कि उन्हां दे बारे च कोई बदतमीजी या घटिया गल ना कही जाए। सर जी एक प्रोग्राम करी दे ना घर जाके थक जाइदा है, मगर सर जदों अदाकारी लोग करते हैं, खुदा की कसम कितना पेशेंस चाहिए। और सर हाँ जी बड़ी जिसमें बात वक्त गुजारा होना सर, इतना पेशेंस और इतने कम पैसे बड़ा सा मुश्किल काम है। जी बिल्कुल। अच्छा पैसे किन्नू घट मिलते हैं? खुदा दा शुक्र करो वास्ते तुहानू नाल है ते भाई, पैसे तेरा मेरा मामला हो रहा है। की मतलब ये आप जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ये आप पैसे कम नहीं बार बात करें ना, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ, ਐਂਕਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ कर ले। सर बल्कि मैंने सोचा है जैसे मैंने कोई करना ही अगला प्रोजेक्ट है, वो जो होता है ना अगले प्रोजेक्ट के बहुत पैसे मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा ही हो बिल्कुल, लेकिन एनी भुख ना बखा ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों को थोड़ा समझ जाए, फिर समझ आई मेरी गल दी। अच्छा जी हनी, ज़ाती तौर पे ये मुमकिन ही नहीं कि कोई दिन आप पे ऐसा ना आता हो, बल्कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब इंसान को पिछले दिनों की याद आती है, कोई दुख की बात याद आती है, माँ बाप की याद आती है, बचपन याद आता है। हाउ डज हनी अलबेला देन एंटरटेन हिमसेल्फ जब वो डिप्रेस्ड होता है, जब वो लो होता है? जब अम्मी और अब्बा याद आते फिर मैं बहुत ज़्यादा तो फिर किस तरह उस हालत से निकलते हैं? वो उनकी वो जो की हुई मोहब्बतें हैं, की हुई दुआएं हैं, उनको अपने इर्द गिर्द बखेर लेता हूँ और मैं मुतमिन हो जाता हूँ कि वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर ये बहुत ही मुझे उम्दा देख- बात है कि वाकई मुझे उनकी देख- यादें, मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह की रहमत की तरह माँ बाप की दुआएं हैं, वो चले भी जाएं तो ता कयामत ता अजल लगती रहती हैं, कबूल होती रहती हैं। नुमान, मैं एक बात जो मुझे भी कभी कभी दुख देती है, हम दोनों उम्र के इस हिस्से में हैं, आप भी 50 प्लस हैं, मैं भी 50 प्लस हूँ। सर जिंदगी लगता है कि बहुत सारी गुजर गई और हल्का सा पछतावा होता है। हाउ डू यू डील विद दिस मिड लाइफ क्राइसिस? डॉक्टर साहब मैं ऑलरेडी बड़ा कंट्रोवर्शियल जी आदमी हूं। मैं जो गल कह रहे ना वो फिर कंट्रोवर्सी मेरी बिल्कुल नहीं क्रिएट होंगी, मैं ताड़ी गल बिल्कुल समझांगा। I never let that young man डाई die. बिल्कुल सही No, बात। not at बिल्कुल। all. सर देयर इज नथिंग कंट्रोवर्शियल अबाउट Yeah. इट। सर यकीन कीजिए बिल्कुल। I never और let him die. सर मैं सिर्फ उस यंग मैन को क्या, मैं तो आई डोंट लेट दैट चाइल्ड डाई। Yeah. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। Exactly. सर मैं यकीन कीजिए कि अब हमारी उम्र पे आके अल्लाह ताला आपके शायद हालात मुख्तलिफ हों, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है सर जब ईद आती थी तो पता होता था कि माँ प्यो जिंदा ने, खालामा भी 3-4 ने, खालू भी ने, फुफियां फुफड़ भी ने, चाहे तातियां दादे दादियां भी होंगे ने। हनी कुछ दिनों बाद पता चला कि ये सब जाती बहारें हैं, अब कोई नहीं है सर, सिर्फ मैं हूँ और अल्लाह ताला जिंदगी देवे मेरे बच्चे ने। मगर सर आप इस तरह फरमा रहे हैं, मैं अपने अंदर का बच्चा कतअन मरने नहीं देता। मैं इसे नहीं बोलता। कदे नुमान अंकल ईदी दा अरे कह वे ना, मैं सिर्फ अपने ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣਾ बल्कि दूजे दे बच्चे ਨੂੰ भी सहारा देना और ਉਹਨੂੰ तकवीर देना बिल्कुल। और मगर ਨੂਰਾ तेरे आया होया ते मेरे सारे दुख खत्म हो गए। तू हुने गाना गाना है कि ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ नहीं, साढ़े सारे अंदर साइमा भी बाहर आ जाए। करना कर तू। बिस्मिल्लाह जी, आइए सुनते हैं नूरा से उनका एक बेइंतहा उम्दा गीत। खातिन हज़रात, असल मज़ा मेहमानों के आने का पता है क्या है? एक उठ के जावे तो दूजा ओदा बदल आवे, बल्कि बदल तो बद के आवे। यही आज हमारा हाल है। और क्यों ना हम खुश हों, इसलिए कि अभी एक बहुत उम्दा दोस्त गए हैं ते नाली कुंडी खड़की है ते मैं खोले है ते गुले नौखेज अख्तर। ईद मुबारक। इससे पहले मैंने ना दा ते मजा लैन देना सी ना। अरे मुझे ईद मुबारक तो कहने देना। मुझे तो कहनी है बार बार, पीछे लिखे ऐसी ताकि तू बार बार ना कहे। पीछे पढ़ ले आज जरा, ठीक मुझे भी है? कहने पढ़ ले, दो। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, गुले नौखेज अख्तर। सर ये अमूमन पंजाब का नाम नहीं है, ये तो बिल्कुल मुजाफात लखनऊ का है। सही कहा, ये मेरी नानी ने रखा था, उन्होंने कहीं से सुना था, सही, तो सारी जिंदगी मैं इसका खुमियाजा भुगतता रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं गुले नौखेज अख्तर एक आपको बात बताऊं, जो आपका जुमला है
जो आपकी अपनी मुलायमत है वो वाकई की किसी गुले नौखेज जैसी है बिल्कुल बहुत वाह, वाह, शुक्रिया, वाह, बड़ी सर नाले ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਦੁਆ ਪਈ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆਇੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ऐसे में ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ समझ आई मेरी ਗੱਲ वापस लेता हूँ सर अल्फाज। बिल्कुल वापस है सर जी इनका नाम कुछ और है मैं जानता हूँ मेरा दिल ही नहीं करता हनी के अलावा कहने को हनी सर महबूब को कहा जाता है आप अमेरिका जाते हैं ना तो वहाँ हर बंदा एक दूसरे को कहता है हनी हनी। हाउ यू डूइंग टुडे सर देखो ना तो समझ आई मेरी ਗੱਲ ये हमारे हनी देवल है। ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ नहीं जे मिलाते बिल्कुल और की सही बात। मगर एक बात मैं जरूर कहूंगा अभी जो पिछली ब्रेक के अंदर नूरा ने गाना पेश किया है मैं हनी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੂਰਾ ਨੇ गाना पेश किया इतना उम्दा ओपी नैयर साहब की धुन वाह। फिल्म CID वाह। साल 1956 गाया शमशाद बेगम और रफी साहब ने और पिक्चराइज हुआ देवानंद साहब पे और शकीला पे शकीला का किसी ने नहीं पता जो मर्जी कर लो जब तू तो अपने प्रोग्राम में पता किन्हीं को बुला के सारे सवाल पूछता रहे कभी मेरे वाल तेरा ख्याल नहीं आया वाकई अरे भाई शायद इकट्ठे हो गए कुछ सर रहने दो तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਕੀਤੇ नुमान व्हाट आर द काइंड ऑफ गेस्ट्स दैट यू इनवाइट टू जी सरकार आखिर गेस्ट का भी तो होता है ना जी कि इस किस्म के मेहमान मेरे लिए मुनासिब है एक्चुअली यार मोटिव वॉज कि हम पॉलिटिशियंस को ज़्यादा केटर करें सही। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आम आवाम जानना चाहती ठीक है है सर बिल्कुल जिनकी रसाई नहीं है उन सियासतदानों तक और मेरा प्रोग्राम करने का और सटायर करने का मकसद ये है कि उनके सवालों के जवाब वो बेचारे किससे कहें कौन पूछेगा सो हम जो आपस में सारे बैठे हैं तो हम इसीलिए बैठे हैं फॉर द सियासतदान ये जो एक्टर तबका है या सिंगर तबका है हमारी अपनी जो फर्टिलिटी है वो तो उनकी एक मेहरबानी है कि वो आ जाते हैं तो ठीक थोड़ी है। सी रौनक लगा जाते हैं लेकिन हमारा एक्चुअली इट्स अ पॉलिटिकल सटायर अच्छा सर यानी कि मतलब मुझे ये समझ है कि या सियासतदान या वजीर या अमीर कि सर गरीबां का कोई चांस नहीं गरीब तो उन्हें पुछन देने की करते पे सर किहड़े गरीब ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ एक गरीब ਨੂੰ मैं जानना पूछता पे मेरी बारी कदों ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਸਿਰ ਪਤਾ ਰੱਖਣ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਦੀ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੋਕੀ ਹੱਸ ਪੈਣ ਸਰ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ करना बहुत आसान है गुले नौखेज की सर जो मैं इज्जत करता हूँ इसकी इज्जत इसलिए करता हूँ कि इसका कलम इतना शगुफ्ता है मैं इसके कई जुमले दिल से पसंद करता हूँ सर कदरदान नु कदर होती है असल में धन्यवाद। सर आप इस वक्त इसमें कोई रोल अदा कर रहे हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर कोई आपका दखल है या कुछ और है जी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ प्लस ये है कि मैं इसमें बतौर मज़ार निगार शरीक हूँ एक पोर्शन है जिसमें मैं हूँ और मैं सच्ची बात है मैं नहीं बैठना नहीं चाहता था लेकिन नुमान भाई ने बड़ा मुझे ये समझाया कि आप ज़रूर बैठें और ये जुमले जो हैं ये ज़रूर पढ़े लिखे जुमले भी आने चाहिए और मेरा इनके साथ मज़ाकरात भी उस वक्त मैं ही लिखता था जब नुमान भाई करते थे और इंटरेक्शन मेरा इस प्रोग्राम में इनके साथ और ज़्यादा हो गया और मैंने ये नोट किया कि बज़ाहिर आपको लगेंगे आप कि सख्त हैं या इनमें कोई रूड किस्म का इनका बिहेवियर है लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं लगा अच्छा, और सर, इनके एक अंदर बात एक ये असूल परस्त है सर, मुझे एक बात अच्छा आपको लगता है बताऊं, ऐसा बनना मुझे अच्छा लगता है जब तक कैप्टन ऑफ द शिप जी। स्ट्रिक्ट ना हो डिसिप्लिनेरियन ना हो बिल्कुल सही। कोई भी अमला जहाज को चला नहीं सकता डुबा सकता बिल्कुल सही। और ये बात सर समझनी बेइंतहा जरूरी है सर तुसी तो खैर जहन्नम भी कट ली है ऐसी उम्र उनको जाल में बरसक इशा रहे हो मतलब देखिए नहीं मेरा कहने का मेरा इशारा किसी तरफ नहीं है सर और क्या मतलब दरोगा जहन्नम को तो मैं जानता नहीं शायद आपसे वाकई मगर मैं क्या कह सकता भाई ये गल हुई ना मेरी गल से अच्छो ही क्या नहीं, हम पहुंच गए। मेरे पैसे पूरे हो गए नबिया मेरे और कुछ नहीं चाहिए आपके ख्याल में जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो एक खास रिदम और ट्यून में लिखा जाता है और जब उसके जुमले को अदा किया जाता है उसमें मैं समझता हूँ थोड़ा सा सुकुम या कोई कसर रह जाती है जी है कैसे दूर करवाते हैं हम पहले एक तो रिहर्स कर लेते हैं प्लस ये है कि मैं समझता हूँ नसर का भी अपना एक वजन है बेशक है सर, शेर की तरह नसर का भी एक वजन है और उस वजन में जब तक हम नहीं बोलेंगे वो पंच वो लाइन वो हमारी बात कन्वे नहीं होती उस पोटेंशियल के साथ कन्वे सर जी आप उनके सामने कह रहे हैं जिनको पता है कि स्ट्रेस ही जी, असल मिजाज है ये जी भी सर जिथे स्ट्रेस देता उथे वही जुमला जाफरान जार बन गया अच्छा जैसे कि हमारे अभी जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी अगर देखें तो पॉलिटिकल न्यूज़ और स्ट्रेस हमें हर वक्त दिख रही होती
होती है। आपको सर क्या लगता है किस तरह के प्रोग्राम्स की कमी है? एक कमी तो आप दूर कर रहे हैं, इसी तरह के प्रोग्राम्स की कमी है जिसमें आम फहम गुफ्तगू हो, जिससे हर कोई रिलेट कर सके, ना मुश्किल अल्फाजी हो ना मुश्किल जुमले हो। सो हमने वही करने की कोशिश की है, आम गुफ्तगू करने की कोशिश की है। वी आर नॉट देयर टू इम्प्रेस एनीबॉडी, सो हमारा मोटिव वो है ही नहीं। अच्छा सर, एक छोटा सा गिला है जो मुझे आपके एक पिछले प्रोग्राम से है, मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी, प्लीज। हजूर वाला, एक आप वहाँ पे पूरा खाका पेश करते थे जो हमारी ही तरह के इंसान, हमारी बहनें, मैं बहनें इसलिए कहता हूँ कि वो खुद को खवातीन समझती हैं, वो लाहौर के ख्वाजा सरा थे। जी जी जी। सर मैं आपको अर्ज करूं कि मेरी दोस्ती उनमें से बहुत सी है, जिनमें से मेरी एक बहन है आशी भट्ट, अंजुमन ख्वाजा सराम लाहौर की सदर है। जी, जी। मैं पता होते वाले की कहना है, मैं कहना अल्लाह तेरा किन्ना करम है, मैनू वीरा वर्गी पहन देती है सर, वाकई। और मैं ये, अगर वो सुन रही हैं तो वो जानती हैं कि मैं क्या कहता बहुत हूं। अच्छी बात। मगर हजूर वाला, जब आप और आगा माजिद साहब और सलीम अलबेला साहब वो स्किट करते थे, आज तक कभी नहीं लगा कि कोई मज़ह का खेज बात है। मगर एक चीज़ की मुझे तकलीफ थी और मैं ऑन एयर कहना चाहता हूँ, तकलीफ ऐसी सर, एक गाना है इंतहाई उमदा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। अच्छा मेरी गल सुनो, जे इन्ना भैड़ा लगदा सी तुहाडे मॉनिटर नूं ते पांदा क्यों सी? जूं ही शुरू होईयां, हले पहला पैर मारे तत्कार आई, ओए ओए बैठ जाओ, ओए ओए बैठ जाओ, ये क्या कर? हजूर वाला, जिस चीज़ का खांदे हो ਉਹਨੂੰ गाना ਕੱਢ दे। सर असल से समझ आ गई जी ना गल कित्थे पहुंची है? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ Song ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ मैं वो बना, लेकिन मैं सर फौरन बाजो, मैं इन्हीं तमहीद बननी है खुदा दे वास्ते। एक सेकंड डॉक्टर साहब, आपने एक फरमाइश की, एक फरमाइश मुझे भी करनी है। कीजिए कीजिए वो फरमाइश ये है कि हमने रमजान की ट्रांसमिशन की जी, बिल्कुल। पूरा महीना, और ईद में भी हमारा, ईद की ट्रांसमिशन में भी हमारा साथ रहा। बिल्कुल। आपके लिए ये टास्क है, अगर आप पहुंच गए हैं, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब के अंदाज में अगर आप कुछ जुमलेबाजी भी करें। अरे आप इनकी फरमाइश पूरी कर दें, उसके बाद आप मेरी फरमाइश पूरी कर दीजिएगा। वैसे बड़ी ने गल कही है, उन्हें कहा अगली बार जो स्किट करना, जी पैरोडी करनी डॉक्टर मुरादी दी करो। मैंने नहीं समझ आती वो मुकालमे कौन लिखेगा। सर मेरी तो फरमाइश पूरी कर दो, तो आसान है। की फरमाइश पूरी करिए डॉक्टर साहब, यकीन करो इशारे ते खलो खलो के मत बज गई साडी। हाय वैसे किन्नी बेकदरी है, खुदा दी कसम, तेरे जी सोनी ते इशारे ते खलोवे, तेनू तो महला च होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਨੁਖੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ हाँ जी, बिल्कुल सही। कि उसते नहर पे बड़ा फिरते रहते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बेइंतहा उम्दा। सर जाते जाते, क्योंकि अब वक्त खत्म हो जाना है, आपने भी घर वापस जाना है, यहीं तो बैठते नहीं रहना सर। नुमान, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम जी सरकार? I'm sure sir people will like it. I'm sure they will. I'm बिल्कुल। sure it will take little time Yes, it to always understand. does. It always क्योंकि नुखैर साहब की एक बात बड़ी I would love to mention actually, ये लोग तो अपने काम में जीनियस हैं, ये भी जीनियस हैं, लेकिन जो अल्फाजी है ना वो समझने वाली है। तो मेरे ख्याल में बगैर सोचे समझे नहीं लोग हंसेंगे, समझ के हंसेंगे। बुरे वाला, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, और बुरे नौखेज यहाँ पे बैठे हुए हैं। बुरे नौखेज, हमारे यहाँ सीधा सीधा दर्दनाक रोता हुआ मुकालमा समझना बहुत आसान है। बिल्कुल ठीक। हर औरत जितनी मर्जी जालिम होवे, वो समझती मैं ये मजलूम बहू हूँ जिसको अभी थप्पड़ पड़ा है, जिसका मियाँ मुझे छोड़ के फूफी की बहन के साथ बेटी के साथ चला गया है, ऐसा सब चीज़ें साथ साथ जुल्म भी कर दी। हजूर, मिजाह का जुमला समझना और उसको अपने अंदर उतारना, उसके लिए एक और अकल, एक और चीज चाहिए। तो मुश्किल पेश आती है, आपको लगता है कि मेरा जुमला पूरा पहुंचा नहीं? अब मेरी मुश्किल इसलिए आसान हो गई कि नुमान साहब है ना, हमारा डिस्कशन भी पहले यही हुई थी कि हमने वो सीधा जुमला नहीं देना, उसको 2 सेकंड लगे, कुछ समझने में लगे, ताकि उसमें लाफ्टर का मार्जिन आए, एंजॉय करें, तभी बनता है। बिल्कुल। और ये सेम उसी तरह मुझे खुशी है, जैसे मैंने कहा इनका भी ज़हन उसी तरह का था, इन्होंने भी कहा कि उसी तरह चलना चाहिए। सर इंशाल्लाह ये चलेगा। इससे पहले कि मैं जाते जाते नूरा की तरफ से आपके लिए एक ईद गिफ्ट पेश करवाऊं, एक ऐसा गीत है जो इससे पहले आपने नहीं सुना, क्योंकि ईद 2021 पे खास तौर पे नूरा ने ये रिकॉर्ड करवाया और हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले इसको लॉन्च कर रहे हैं। एक मशवरा एज ए डॉक्टर, सर मैं आपका भाई भी हूँ और आपका तबीब भी हूँ, ये मत भूलिए कि मुझे आपकी सेहत बहुत अजीज है। मैं एक बात कहूँगा, हुजूर वाला, इन लोगों को स्ट्रेस दे देकर बीमार कर दिया गया है। नुमान, अपनी टीम को
स्ट्रेस ना दीजिएगा। ये जिस तरह हमारे लिए आसानियां पैदा करते हैं, हमें हंसाते हैं और हमें अल्लाह की जवान कसम खुद लेते हैं, मैं तो देता ही नहीं हाँ सर, इस तो दफा देना जी। सर मैंने इस चीज के बारे में मैं तो आसानियां पैदा कर रहा हूँ। मेरी गालों तुम समझो, बड़े मैं समझ बड़े गया आपकी बीमार बात। हो गए ने, मैं समझ गया आपकी ऐ सानू ठीक रखते ने, मेरे दिलों दुआए। और वैसे कभी मोच शोच निकल जाए, कमर खराब हो जाए, वैसे तू ऑपरेशन मेरे स्टूडेंट को करवा लिया, रिजवान अकरम को, मैनू हले तक बड़ा गिला है, फिक्र ना कर तू। हनीर बेला देखा ना मैंने कैसे तुम्हें फाइल खोली हुई है, इन्होंने आशा नाज को ले लिया। हाय मेरी गाल सुनो, मैं तो दाइयां पर शहर दी तुहानू की पता होगी ते की किया जा सकता है, मगर सर क्या हो सकता है। बिल्कुल खातिन हज़रात, जिस कदर लुत्फ हमें आज हमारी महफिल में आया है, मुझे यकीन है कि अगर इससे आधा भी लुत्फ आपको इसे देखने में आया है, इसमें शामिल होने में आया है, तो समझो ताड़ी ईद हो गई।